अमित शाह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुलाकात की है। तो आपको बता दें, सीट फॉर्मूले पर बातचीत हुई है, ये भी सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। बिहार चुनाव की तैयारियों पर भी चर्चा हुई। करीब 20 मिनट तक दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई है। आपको देखिए अंदर की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। इस मुलाकात में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी मौजूद थे। तस्वीरें आपके सामने। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का देखिए शॉल उड़ाकर स्वागत भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। तो ऐसे में चुनाव की तैयारियों पर मंथन हो रहा है और इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात नीतीश कुमार से हुई, जिसमें 20 मिनट तक बातचीत हुई। बिहार एनडीए में सीट फॉर्मूलों पर बातचीत हुई है। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। जानकारी है कि जेडीयू 102 से 103 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, वहीं बीजेपी भी 101 से 102 सीटों पर उम्मीदवार उतार सकती है। आपको बता दें, हमको 6 से 7 सीट दे सकती है बीजेपी, ये भी जानकारी सामने मिल रही है। वहीं आरएलएम को 4 से 5 सीट दे सकती है बीजेपी। हमारे एनडीए के दो शीर्ष नेतृत्व आपस में मुलाकात कर रहे हैं। आपस में उन्होंने मुलाकात किया, जो बात हुई होगी उनके बीच हुई होगी। इसके बारे में टिप्पणी कौन कर सकता है? क्योंकि सीट शेयरिंग का भी मामला अभी चल रहा है, तो इन चीजों पर मुद्दा तो यह है कि राहुल गांधी अभी बोल रहे थे कि हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे, और हाइड्रोजन बम के बदले उन्होंने H2O का गुब्बारा फोड़ा। उनको मालूम ही नहीं है कि H2O और H2 में क्या अंतर होता है। और हमारे साथ साकेत कुमार सीधे पटना से जुड़े हुए। साकेत, क्या सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय हुआ है? सूत्रों के हवाले से क्या जानकारी मिल रही है अंदर मुलाकात में, और क्या हुआ जानकारी दे दर्शकों को। देखिए, अब विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू है, तो ऐसे में अब कुछ दिनों का इंतजार है। और जो हमारे सोर्स बता रहे हैं, चूंकि आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे थे अमित शाह से मिलने के लिए, और लगभग 20 मिनट तक दोनों नेताओं की मुलाकात हुई है पटना के एक होटल में। तो आप समझिए कि सीट शेयरिंग को लेकर कहीं ना कहीं इस बैठक में चर्चा हुई है, जो हमारे सोर्स बता रहे हैं। और खास करके बीजेपी और जेडीयू कितनी सीटों पर लड़ेगी, इसको लेकर इस बैठक में बात हुई है। और यही वजह है कि ये जो हमारे सोर्स बता रहे हैं कि 102 से 103 सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ेगी, एक सीट उससे कम होगा बीजेपी का। 101 से 102 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ सकती है, ऐसे जो संकेत है वो साफ तौर से मिल रहे हैं। इसके अलावा जो घटक दल में और भी पार्टियां हैं, चाहे वो जीतन राम मांझी की पार्टी हो, चिराग पासवान की पार्टी हो, या फिर उपेंद्र कुशवाहा की, इन लोगों को भी सीटें जो दी जाएगी उसके बारे में भी सोर्स के हवाले से जो खबर आ रही है कि जो चिराग पासवान की पार्टी है लोजपा रामविलास, उसको लगभग 25 से 28 सीटें मिल सकती है। जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को 5 से 6 सीटें मिल सकती है, और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को 4 से 5 सीटें मिलेगी। तो ये सोर्स हमारे बता रहे हैं, और कहीं ना कहीं इसी सीट फार्मूले पर मुहर लगाने की कोशिश हो रही है। आज की भी बैठक इस मामले को लेकर काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। साथ ही साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार के 2 जिलों के दौरे पर है, और वहां पर 2,500 कार्यकर्ताओं से वो मुलाकात करेंगे, कैंडिडेट को लेकर चर्चा करेंगे। तो अब कहीं ना कहीं चंद दिनों की बात है जब इस पर पूरा ऐलान पार्टी के तरफ से होगा कि किस तरह से घटक दलों के साथ गठबंधन में सीट शेयरिंग होगा, और इसके बाद उम्मीदवारों को लेकर भी इसमें चर्चा होगी। जी, अमित शाह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुलाकात की है। तो आपको बता दें, सीट फॉर्मूले पर बातचीत हुई है, ये भी सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। बिहार चुनाव की तैयारियों पर भी चर्चा हुई। करीब 20 मिनट तक दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई है। आपको देखिए अंदर की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। इस मुलाकात में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी मौजूद थे। तस्वीरें आपके सामने। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का देखिए शॉल उड़ाकर स्वागत भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। तो ऐसे में चुनाव की तैयारियों पर मंथन हो रहा है और इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात नीतीश कुमार से हुई, जिसमें 20 मिनट तक बातचीत हुई। बिहार एनडीए में सीट फॉर्मूलों पर बातचीत हुई है। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। जानकारी है कि जेडीयू 102 से 103 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, वहीं बीजेपी भी 101 से 102 सीटों पर उम्मीदवार उतार सकती है। आपको बता दें, हमको 6 से 7 सीट दे सकती है बीजेपी, ये भी जानकारी सामने मिल रही है। वहीं आरएलएम को 4 से 5 सीट दे सकती है बीजेपी। हमारे एनडीए के दो शीर्ष नेतृत्व आपस में मुलाकात कर रहे हैं। आपस में उन्होंने मुलाकात किया, जो बात हुई होगी उनके बीच हुई होगी। इसके बारे में टिप्पणी कौन कर सकता है? क्योंकि सीट शेयरिंग का भी मामला अभी चल रहा है, तो इन चीजों पर मुद्दा तो यह है कि राहुल गांधी अभी बोल रहे थे कि हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे, और हाइड्रोजन बम के बदले उन्होंने H2O का गुब्बारा फोड़ा। उनको मालूम ही नहीं है कि H2O और H2 में क्या अंतर होता है। और हमारे साथ साकेत कुमार सीधे पटना से जुड़े हुए। साकेत, क्या सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय हुआ है? सूत्रों के हवाले से क्या जानकारी मिल रही है अंदर
में और क्या हुआ, जानकारी दे दर्शकों को। देखिए, अब विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू है, तो ऐसे में अब कुछ दिनों का इंतजार है और जो हमारे सोर्स बता रहे हैं, क्योंकि आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे थे अमित शाह से मिलने के लिए और लगभग 20 मिनट तक दोनों नेताओं की मुलाकात हुई है पटना के एक होटल में। तो आप समझिए कि सीट शेयरिंग को लेकर कहीं ना कहीं इस बैठक में चर्चा हुई है, जो हमारे सोर्स बता रहे हैं, और खास करके बीजेपी और जेडीयू कितनी सीटों पर लड़ेगी, इसको लेकर इस बैठक में बात हुई है। और यही वजह है कि ये जो हमारे सोर्स बता रहे हैं कि 102 से 103 सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ेगी, एक सीट उससे कम होगा बीजेपी का, 101 से 102 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ सकती है। ऐसे जो संकेत है वो साफ तौर से मिल रहे हैं। इसके अलावा जो घटक दल में और भी पार्टियां हैं, चाहे वो जीतन राम मांझी की पार्टी हो, चिराग पासवान की पार्टी हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा की, इन लोगों को भी सीटें जो दी जाएगी उसके बारे में भी सोर्स के हवाले से जो खबर आ रही है कि जो चिराग पासवान की पार्टी है लोजपा रामविलास, उसको लगभग 25 से 28 सीटें मिल सकती है। जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को 5 से 6 सीटें मिल सकती है और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को 4 से 5 सीटें मिलेगी। तो ये सोर्स हमारे बता रहे हैं और कहीं ना कहीं इसी सीट फार्मूले पर मुहर लगाने की कोशिश हो रही है। आज की भी बैठक इस मामले को लेकर काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। साथ ही साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार के 2 जिलों के दौरे पर है और वहां पर 2,500 कार्यकर्ताओं से वो मुलाकात करेंगे, कैंडिडेट को लेकर चर्चा करेंगे। तो अब कहीं ना कहीं चंद दिनों की बात है जब इस पर पूरा ऐलान पार्टी के तरफ से होगा कि किस तरह से घटक दलों के साथ गठबंधन में सीट शेयरिंग होगा और इसके बाद उम्मीदवारों को लेकर भी इसमें चर्चा होगी। जी, अमित शाह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुलाकात की है। तो आपको बता दें, सीट फॉर्मूले पर बातचीत हुई है, ये भी सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। बिहार चुनाव की तैयारियों पर भी चर्चा हुई। करीब 20 मिनट तक दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई है। आपको देखिए अंदर की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। इस मुलाकात में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी मौजूद थे। तस्वीरें आपके सामने। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का देखिए शॉल उड़ाकर स्वागत भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। तो ऐसे में चुनाव की तैयारियों पर मंथन हो रहा है और इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात नीतीश कुमार से हुई, जिसमें 20 मिनट तक बातचीत हुई। बिहार एनडीए में सीट फॉर्मूलों पर बातचीत हुई है। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। जानकारी है कि जेडीयू 102 से 103 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, वहीं बीजेपी भी 101 से 102 सीटों पर उम्मीदवार उतार सकती है। आपको बता दें, हमको 6 से 7 सीट दे सकती है बीजेपी, ये भी जानकारी सामने मिल रही है। वहीं आरएलएम को 4 से 5 सीट दे सकती है बीजेपी। हमारे एनडीए के 2 शीर्ष नेतृत्व आपस में मुलाकात कर रहे हैं। आपस में उन्होंने मुलाकात किया, जो बात हुई होगी उनके बीच हुई होगी। इसके बारे में टिप्पणी कौन कर सकता है? क्योंकि सीट शेयरिंग का भी मामला अभी चल रहा है, तो इन चीजों पर मुद्दा तो यह है कि राहुल गांधी अभी बोल रहे थे कि हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे और हाइड्रोजन बम के बदले उन्होंने H2O का गुब्बारा फोड़ा। उनको मालूम ही नहीं है कि H2O और H2 में क्या अंतर होता है। और हमारे साथ साकेत कुमार सीधे पटना से जुड़े हुए। साकेत, क्या सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय हुआ है? सूत्रों के हवाले से क्या जानकारी मिल रही है अंदर मुलाकात में और क्या हुआ, जानकारी दे दर्शकों को। देखिए, अब विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू है, तो ऐसे में अब कुछ दिनों का इंतजार है और जो हमारे सोर्स बता रहे हैं, क्योंकि आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे थे अमित शाह से मिलने के लिए और लगभग 20 मिनट तक दोनों नेताओं की मुलाकात हुई है पटना के एक होटल में। तो आप समझिए कि सीट शेयरिंग को लेकर कहीं ना कहीं इस बैठक में चर्चा हुई है, जो हमारे सोर्स बता रहे हैं, और खास करके बीजेपी और जेडीयू कितनी सीटों पर लड़ेगी, इसको लेकर इस बैठक में बात हुई है। और यही वजह है कि ये जो हमारे सोर्स बता रहे हैं कि 102 से 103 सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ेगी, एक सीट उससे कम होगा बीजेपी का, 101 से 102 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ सकती है। ऐसे जो संकेत है वो साफ तौर से मिल रहे हैं। इसके अलावा जो घटक दल में और भी पार्टियां हैं, चाहे वो जीतन राम मांझी की पार्टी हो, चिराग पासवान की पार्टी हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा की, इन लोगों को भी सीटें जो दी जाएगी उसके बारे में भी सोर्स के हवाले से जो खबर आ रही है कि जो चिराग पासवान की पार्टी है लोजपा रामविलास, उसको लगभग 25 से 28 सीटें मिल सकती है। जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को 5 से 6 सीटें मिल सकती है और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को 4 से 5 सीटें मिले।
मिलेगी। तो ये सोर्स हमारे बता रहे हैं और कहीं ना कहीं इसी सीट फार्मूले पर मुहर लगाने की कोशिश हो रही है। आज की भी बैठक इस मामले को लेकर काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। साथ ही साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार के 2 जिलों के दौरे पर है और वहां पर 2,500 कार्यकर्ताओं से वो मुलाकात करेंगे, कैंडिडेट को लेकर चर्चा करेंगे। तो अब कहीं ना कहीं चंद दिनों की बात है जब इस पर पूरा ऐलान पार्टी के तरफ से होगा कि किस तरह से घटक दलों के साथ गठबंधन में सीट शेयरिंग होगा और इसके बाद उम्मीदवारों को लेकर भी इसमें चर्चा होगी। जी।